मीडिएट किया, तो कई चीजें हैं जिनको साफ होना चाहिए। लेकिन बड़ी खबर लूं, उसके बाद अनुज माथुर जी का रुख करूंगा एक टफ क्वेश्चन के साथ, क्योंकि इसका जवाब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। भारत की ओर से एक टीम यूएन जाएगी, पाकिस्तान पर आतंक का सबूत लेकर ये टीम जाएगी और अगले हफ्ते यूनाइटेड नेशंस में ये सबूत रखे जाएंगे। अब पाकिस्तान जो अब तक कश्मीर और तमाम मुद्दों को यूएन पर उठाता रहा था 1972 शिमला एग्रीमेंट के बाद, वो क्या इन चीजों से सहमत होगा या प्रभावित होगा, ये देखना होगा। और यूएन कितना कारगर रहा, ये भी एक बड़ी बात रहेगी। क्या यूएन अब अपनी प्राथमिकता या प्रासंगिकता खो चुका है, इस पर भी लोग बात कर सकेंगे। मेजर जनरल अनुज माथुर, बड़ा स्पष्ट सवाल, थोड़ा मैंने जानने की कोशिश की। मैं सवाल जो पूछूंगा उसको इतर मत ले जाइएगा। पाकिस्तान को जो आईएमएफ का अभी $2.3 बिलियन का जो लोन पैकेज मिला है, क्या उसके पीछे इस फायरिंग के रुकने का कोई मकसद है? क्यों? क्योंकि भारत लगातार इस पैकेज को दिए जाने का विरोध कर रहा था, लेकिन जब वोटिंग की बात आई तो भारत एब्सटेन कर गया। चीन समर्थन में था पाकिस्तान के, लेकिन जब वोटिंग की बात आई तो चीन एब्सटेन कर गया। यूके यूएस इसमें फेवर में चले गए और रूस भी एब्सटेन कर गया। यह समीकरण कुछ समझ में नहीं आए। सर अनम्यूट करें अपने को। आई एम सॉरी राजीव जी, जहां तक सवाल पाकिस्तान को दिए जाने वाले बेल आउट का है, ये बेल आउट का विषय ऐसा नहीं है जो कि पहलगाम के बाद शुरू हुआ। ये बेल आउट के ऊपर बातचीत कई महीनों से चल रही है। पाकिस्तान का ये जो लोन की जो रिक्वायरमेंट है वो कई महीनों से उसके ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ये सोचा होगा कि इसको मैं अपने सैन्य साजो सामान में और अपने आप इसमें इस्तेमाल करने का प्रयास करूंगा। तो इस पूरी की शर्त, ये मेरा स्पेक्यूलेशन है, मुझे कुछ पता नहीं है और इस प्रश्न का उत्तर देने का भी कोई किसी को हक नहीं है, क्योंकि क्या बात हुई है क्या नहीं हुआ है किसी को मालूम नहीं है। एब्सटेन क्यों हुआ है वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन इसमें शायद ये बहुत जबरदस्त दबाव डाला गया होगा कि हम ये रिलीज कर रहे हैं ताकि आप सरवाइव कर सकें, लेकिन $1 भी इसका किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं होगा। तो जब उनको लगा कि उनकी यूनिट आर्मी मार खा चुकी है, एडी लगभग डेग्रेड हो चुकी है, 10 हवाई अड्डों पर एयर बेसिस के ऊपर हमला हो चुका है और उसको उसमें एक पैसा भी नहीं खर्च कर पाएंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं इस सीज फायर को पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की लिए रिक्वेस्ट करने में। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आप पूरा कीजिएगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मैं 2-3 चीजें रख देता हूं, आप इस पर भी जरा क्रॉस रखिएगा। एसके सूद साहब से भी इसी पे पूछूंगा। क्या यूएस ने इस सब से, इस वोट से जो फेवर में किया था, 3 ऑब्जेक्टिव हासिल किए हैं। पहला, फॉरवर्ड मूवमेंट, जो टैरिफ पर भारत के साथ जो डील थी जिसमें जेडी वैंस को भेजा गया था, उसमें भारत को कोई पॉजिटिव नोट दिया हो। दूसरा, डी एस्केलेशन भी करवा लिया। और तीसरा, पाकिस्तान को जो चाइना की तरफ जा सकता था उसे डॉलर्स दिलवाकर अपनी तरफ कर लिया। क्या ये 3 अचीवमेंट यूएस ने हासिल नहीं किए एक तीर से? राजीव देखिए, मैं आपको एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हम ये एस्केलेशन और डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, मेरा मिलिट्री माइंड है और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत की तरफ से कभी एस्केलेशन हुआ ही नहीं। हमने अपना काम किया, पहले स्ट्राइक करी, उसके बाद चूंकि पाकिस्तान ने रिएक्ट किया तो उसका हमने उसी तरीके से उतना जवाब दिया, बिल्कुल कंट्रोल। फिर उन्होंने कोशिश की, फिर कंट्रोल जवाब दिया और उनकी हालत खराब हो गई। पहली बात तो ये एस्केलेशन डी एस्केलेशन की बात हम ना करें तो मेरे मत समझ से बेहतर होगा, क्योंकि कोई एस्केलेशन डी एस्केलेशन हमारी तरफ से एस्केलेशन था ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल है इस लोन का, इससे कोई खास इसको, क्योंकि देखिए उस देश की अगर आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी, वो बिल्कुल टूटने के कगार पे आ जाएगा, तो वो और भी कोई ड्रास्टिक एक्शन कर सकता है, ये भी संभावना है। कहीं ना कहीं विश्व समुदाय को यह नजर आ रहा होगा कि कहीं अगर पाकिस्तान आर्थिक रूप से बिल्कुल टूट के बिखर गया तो कहीं वो कोई पटाखा ना छोड़ दे। तो ये कई वजह हो सकती हैं। और उसके अलावा क्या है, देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये बात चीन को कहीं पसंद नहीं आई है। उसका भी मैं बताऊंगा एक्चुअल क्या एक्टिविटी हुई है। पाकिस्तान को चाइना की पूरी गोदी में जाके बैठ जा पा रहा था पाकिस्तान, अमेरिका को वो ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए अमेरिका ने कहीं जाकर के उनको ये लॉलीपॉप दिया। अब आप देखिए कि क्या था
कि जब ये तो सारा कुछ हो गया तो इशाक डार ने एक ट्वीट निकाला और उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के इतने कसीदे पढ़े कि शी जिनपिंग नाराज हो गए। उसके बाद शी जिनपिंग की और जो उसकी वांगी की और उनकी बात हुई है, उसके बाद उन्होंने कहीं उनको कहा होगा, और ये जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है ये उसके बाद हुआ है। आप देखिए इसमें चाइना की चाल है शुरू से लेके आखिर तक, ये बात हमें समझने का, ये मेरा मिलिट्री माइंड कहता है। और ये जो बेल आउट पैकेज है वो उसमें अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं। चाइना इंडिया ने क्यों एब्सटेन किया? चाइना पाकिस्तान के साथ है और इंडिया के वोट का कोई मतलब नहीं है। जब आपके 17% वोट अमेरिका के पास है, 8-10%, तो उसका कोई मतलब नहीं। आप जाकर के वोट दे दो उसके खिलाफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है, देखिए हम भी एब्सटेन कर रहे हैं, रूस यूक्रेन की लड़ाई में पता नहीं कब से एब्सटेन कर रहे हैं, तो वो अपनी पॉलिसी के ऊपर निर्भर करता है। मेरा ये मानना है, देखिए क्या होता है कि ये जो बेल आउट मिला है उसका अगर पूरी कंडीशन है कि वो भारत के खिलाफ या आतंकवादी घटनाओं में इसका बिल्कुल $1 भी इस्तेमाल नहीं करेगा, और अगर करता हुआ देखा गया तो अब देखिए मैं आपको 2 चीजें और बताता हूं। राजीव प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। हमने क्या और अचीव किया है? हमने ये अचीव किया है कि पाकिस्तान जो जिंदगी भर कहता आ रहा था कि मैं आतंक के साथ नहीं हूं, कल तक कह रहा था, वो पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने देखा किस प्रकार से पाकिस्तान और उसकी सेना और उसका एस्टेब्लिशमेंट वाज फोर्स्ड कि अपने जनाजे में जाकर के वो दिखाए। दूसरी बात ये, आपको मैं बता रहा हूं, ये होगा आने वाले समय में, बहुत जल्द होगा। दूसरा ये है कि इतने बड़े हमले आतंकवाद के अड्डों पे हो गए, 9 अड्डे ध्वस्त कर दिए।